गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग नवम के बच्चे को ललद्य कवित्री के अभ्यास वाक का अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप पहले वीडियो में देखे होंगे, पार्ट 1 में उनका एक पद था और पार्ट 2 में उनका 2 पद था। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई में क्षितिज जो हमारा बुक है उसमें ललद्य कवित्री का 4 जो है पद पढ़ना है और ये पद जो है अंतिम है। बच्चों, ललद्य कवित्री जो है उनका मानना है कि ईश्वर जो होते हैं उनका निराकार रूप होता है और ईश्वर जो है कण कण में वास करते हैं। मैं कविता का थोड़ा सा बेटा मूल अर्थ बता दे रही हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा पद का अर्थ बताऊंगी। जैसे कि कवित्री का कहना है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होता है। यदि प्रकृति के कण कण में ईश्वर नहीं रहेंगे तो जीव का जीवन जो है वो संभव नहीं होगा। लेकिन इंसान जो है, मनुष्य जो है, अपने स्वार्थ बस होकर वो क्या करता है कि भगवान को भी अनेक नामों में बांट देता है और मनुष्य जो है क्या करते हैं कि वे हिंदू कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं और इस प्रकार वे क्या करते हैं कि भगवान में भी भेदभाव करते हैं। लेकिन ईश्वर जो है, वह प्रकृति जो है, वो कभी भी मनुष्यों में भेदभाव नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी अमीर हो या गरीब हो, सभी के ऊपर एक समान से आती है, सभी के घरों में। चांद की किरणें सभी के घरों में एक समान आती है। नदियों का जल सभी के लिए एक समान बहता है। वायु जो है वह सभी के लिए एक समान बहता है। पेड़ जो है एक प्रकार का ही फल उत्पन्न करता है। तो यही कहना है कवित्री का कि प्रकृति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है और मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, मनुष्यों को अनेक भागों में बांट देता है। तो आपका बेटा पद इस प्रकार है, थल थल में बसता है शिव ही। देखिए बेटा, थल थल, थल थल का अर्थ होता है कण कण में, यानी कण कण में, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास होता है। तो थल थल में बसता है शिव ही, यानी कण कण में। और बेटा शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। और ईश्वर कैसे होते हैं? कल्याणकारी होते हैं। तो यहाँ पे ललद्य कवित्री का कहना है कि प्रकृति के कण कण में कल्याणकारी ईश्वर का निवास है। तो थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर तू हिंदू मुसलमान। और कवित्री कहती है कि हिंदू मुसलमान को इसमें भेद नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये सिख है, ये गुरुद्वारा है, ये गिरजाघर है, ऐसा कहकर हम लोग स्वयं क्या किए हैं, ईश्वर का बंटवारा कर दिए हैं। क्यों बंटवारा कर दिए हैं? अपने स्वार्थ के कारण बंटवारा कर दिए हैं। तो कवित्री यहीं पे कह रही है कि प्रकृति के कण कण में कल्याणकारी ईश्वर का निवास है। ऐ मनुष्य, तुम इसमें क्या करो, भेद नहीं करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब ध्यान दीजिए, ज्ञानी का यहाँ पर क्या अर्थ है? आत्मज्ञान। ज्ञानी का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान। कवित्री कहती है यदि आपको आत्मज्ञान है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो आप अपने आत्मज्ञान को जानिए, आप अपने अंदर छुपे हुए आत्मबोध को जानिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं किस कारण से जन्म लिया हूँ, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। जिस दिन आप स्वयं आत्मबोध कर लीजिएगा, जिस दिन आप स्वयं को पहचान लीजिएगा, वही है साहिब की पहचान। साहिब का अर्थ यहाँ पे क्या है? ईश्वर है। तो जिस दिन आप यदि स्वयं को जान जाइएगा तो ईश्वर को पहचानने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
बच्चों ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 4 वाक्य का पद है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर तू हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। यानी प्रकृति के कण कण में कल्याणकारी ईश्वर का निवास है। ऐ मनुष्य, तुम इसमें हिंदू मुसलमान करके भेद उत्पन्न मत करो, क्योंकि यदि तुमको इतना ज्ञान है तो तुम अपने आत्मज्ञान को जानो, तुम अपने आप को पहचानो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा आत्मज्ञान ये हो जाएगा, तुम जान जाओगे, आत्मबोध तुमको हो जाएगा, उसी दिन तुम ईश्वर के स्वरूप को भी क्या करोगे, पहचान जाओगे। तो बच्चों पूरी कविता का अर्थ मैं फिर एक बार पुनः आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूं। ध्यान दीजिएगा कि कवित्री ललद्य कहती है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर, कल्याणकारी ईश्वर का निवास है। प्रकृति के कण कण में कल्याणकारी ईश्वर का निवास है। ऐ मनुष्यों, तुम इसमें भेद उत्पन्न मत करो, तुम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेद मत करो। तुम यदि जानना चाहते हो तो अपने आत्मबोध द्वारा अपने आत्मज्ञान को जानो। जिस दिन तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लोगे, तुम जान जाओगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या होता है। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों वाक लेसन जो है ये आपका समाप्त हो गया है और आगे फिर हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।